नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। टॉपिक 3 में हमने समझा था डीमेट अकाउंट और ब्रोकर्स क्या होते हैं। तो आज है हमारा टॉपिक 4, जिसमें हम समझेंगे आईपीओ। तो आईपीओ वर्ड सुनते ही कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उनको लगता है कि किसी बड़ी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, सब्सक्राइब करते हैं और अलॉटमेंट हो गई तो हो सकता है कि जिस दिन लिस्ट होगा उसी दिन पैसा डबल हो जाए। मगर ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए मैं इस डाउट को आज क्लियर करता हूं अपने इस वीडियो में। तो आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब इनिशियल मतलब शुरुआती, पहला मान लीजिए। पब्लिक मतलब इन्वेस्टर्स, और ऑफरिंग मतलब सेल करना। तो इसमें कंपनी क्या करती है कि अपने जो शेयर्स हैं उनको पब्लिक को सेल करती है, ताकि पब्लिक उसको कैपिटल दे सके। तो अब हम इस चीज को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि उसका पर्पस क्या होता है। मान लीजिए कि आपके एरिया में एक शॉपकीपर है, मतलब दुकानदार। इसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है उस एरिया में, मगर वो सोचता है कि अगर मेरे अभी एक ही दुकान है तो उसकी वैल्यूएशन 1 लाख रुपए मान लीजिए। तो अब वो सोच रहा है कि अगर मैं इस बिजनेस को बढ़ाऊं और उस शहर में 4 और दुकानें खोल लूं तो बिजनेस और ज्यादा अच्छा चल सकता है, और उसका एक ब्रांड भी बनेगा, शहर में नाम भी होगा। तो वो सोचता है कि मैं इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा। तो वो क्या करता है कि उसके पास दो ऑप्शन है, एक लोन और दूसरा है लोगों को शेयर्स बेचना अपनी इस दुकान के। वो क्या करता है कि वो अपने रिलेटिव्स और जो जानने वाले हैं उनको बोलता है कि आप मेरे को पैसा दो, इन्वेस्टमेंट करो मेरी शॉप में, मैं आपको उसके बदले में कंपनी शॉप के शेयर्स दूंगा। कि अगर इस दुकान की कीमत मतलब मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो मैं एक काम करता हूँ 50% आपको मालिक बनाता हूँ इसमें, और आप उसके बदले में मेरे को कैपिटल दो जिससे मैं अपना बिजनेस को बढ़ा सकूं। तो यहाँ पे लगेगा कि लोगों को कि ये 50% जो हिस्सेदारी इसकी कम हो गई, तो उससे तो इसको नुकसान होगा। मगर ऐसा नहीं है। उसको क्या होगा कि उसके बदले में उस दुकानदार को कैपिटल मिल गई बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो मान लीजिए इसने 4 दुकानें और खोल ली। शुरुआत में उन चारों की कीमत मान लीजिए 25,000 रुपए से हुई शुरुआत में। फिर ये 2 साल बाद इन 4 दुकानों की कीमत मान लीजिए कि अगर 4 लाख रुपए हो गई, तो इसके पांचों दुकानों की कीमत जो होगी वो 5 लाख रुपए हो गई। तो इसमें जो हिस्सेदारी इसने 50% की अपने जानने वालों को दी थी जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था, तो उसकी जो 50% की हिस्सेदारी उनके पास है और 50 की इनके पास है। तो फिर भी वो अगर एक दुकान से 1 लाख का मालिक था, तो आज इसका अगर 50% हिस्सेदारी उसके पास है तो भी वो आज की तारीख में 2.5 लाख का हिस्सेदार हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उनके पैसों से अपने बिजनेस को बढ़ा के अपनी जो पूंजी है, ये जो मार्केट वैल्यू है, उसको उसने 2.5 गुना कर लिया। अगर वो उस केस में अगर लोन लेता तो लोन के लिए उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता, ईएमआई पे करना पड़ता, और हो सकता है कि बिजनेस इतना नहीं बढ़ पाता इन खर्चों के चक्कर में। मगर यहाँ पे इसने क्या किया, अपने शेयर्स बेचे दुकान के, जिससे उसको क्या फायदा हुआ कि उसको ये सब नहीं पे करना पड़ा, और तब भी वो आज की डेट में उससे ज्यादा कैपिटल पे बैठा हुआ है। तो सेम चीजें कंपनी भी करती हैं। कंपनी अगर कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या फिर न्यू प्लांट लगाने हैं, प्रोजेक्ट या प्लांट। तीसरा, लोन रीपे करना है कि जो पहले से लोन चल रहा है उसको रीपे करके अगर वो अपने खर्चों को बचा सकती है, या किसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए या जनरल यूज के लिए। कैपिटल चाहिए होती है तो वो क्या करती है कि लोन लेने से ज्यादा प्रेफर करती है आईपीओ इशू करने में। जिससे क्या होता है कि उसको ना तो इंटरेस्ट पे करने की टेंशन होती है, ना ईएमआई की टेंशन होती है। और इससे कंपनी को तो फायदा होता ही है, लोगों को भी फायदा होता है कि अगर कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है तो उस केस में लोगों को जो
अपनी पूंजी इन्वेस्टमेंट करती है पब्लिक, उस पे एक तो पहले प्राइस प्राइस बढ़ता है, दूसरा उसको डिविडेंड मिलता है, जो भी उसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग डिक्लेयर होते हैं फ्यूचर में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 2020 से लेके 2026 तक का जो आईपीओ आए हैं उनका डाटा है। तो यहाँ पे आप ये देखिए 2020, ये वाला जो 2020 है ये कोरोना का साल था, जिस साल कोरोना आया था। तो उस टाइम मार्केट में डर का माहौल था, इसलिए आईपीओ कम आए थे। उसके बाद 2021 में देखिए 63 कंपनियों ने आईपीओ इशू किए। उसके बाद 2022 में भी यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था, उस टाइम भी डर का माहौल था, इसलिए थोड़ा सा कम हो गया आईपीओ। फिर उसके बाद फिर बढ़ गए 2023 में, 2024 में फिर बढ़ते हुए क्रम में थे। 2025 में सबसे ज्यादा 103 कंपनियां आईपीओ लेके आई। अभी 2026 शुरू हुआ है, तो अभी भी जो आईपीओ है बहुत कम है, क्योंकि अभी आपको मालूम ही है कि जो इसराइल अमेरिका का ईरान के साथ जो इशू चल रहा है, इस वजह से भी मार्केट थोड़ा सा मतलब बियर फेज में है। तो इस वजह से आईपीओ कम दिख रहे हैं। तो अब हम जानते हैं कि आईपीओ इशू करने का प्रोसेस क्या होता है, कि कंपनियां किस प्रकार आईपीओ इशू करती हैं। तो पहला होता है कि कंपनी जाती है सेबी के पास, जो ये अपनी बेसिक फाइल रेडी करके कि हम अपनी आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो प्लीज जो हमारा डाटा है उसको वेरीफाई कर लीजिए और अपना अप्रूवल दे दीजिए। तो सेबी की अप्रूवल के बाद कंपनी इशू करती है अपना डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। तो इसमें क्या होता है, कंपनी की जो फाइनेंशियल डाटा होता है उस वो प्लस क्या रिस्क हो सकते हैं कंपनी के, क्या फ्यूचर प्लान है, ये सब लिखा होता है। कि मतलब एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है अपना आईपीओ लाने के लिए, जिसमें वो सब कुछ मेंशन करती है, ताकि जो इन्वेस्ट करने वाला है वो उसको पढ़ के अपने स्टेप को डिसाइड कर सके कि मतलब मेरे को करना है कि नहीं करना है। ये आपको सेबी की वेबसाइट पे मिल जाता है, और ये आप इन्वेस्टमेंट से पहले चेक कर सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, वो उन पैसों का क्या करने वाला है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड। उसके बाद होता है प्राइस बैंड फिक्सिंग, कि मतलब कंपनी जो अपने शेयर को किस प्राइस पे लेके आएगी। कि जैसे अगर कोई भी शेयर आईपीओ में आ रहा है, तो उसका एक प्राइस होता है जिसके हिसाब से वो पब्लिक को ऑफर करते हैं। तो प्राइस बैंड मतलब कि जैसे कोई शेयर है, किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो उसका प्राइस बैंड 100 से 103 हो सकता है। कि मतलब अगर इन्वेस्टर चाहे तो 100 पे भी इन्वेस्ट सॉरी अप्लाई कर सकता है, और 103 पे भी। तो नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स है वो मैक्सिमम प्राइस पे अप्लाई करते हैं, ताकि ज्यादा चांसेस हो उनको मिलने के। क्योंकि अगर कंपनी के पास अगर 100 शेयर इशू करने के लिए थे, और वहां पे लोगों ने 500 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, तो सबसे पहले कंपनी उनको प्रेफर करेगी जो हाईएस्ट प्राइस पे बिड कर रहे हैं। चौथा होता है आपका सब्सक्रिप्शन। कि सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि किस दिन आप शेयर्स को अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा होता है अलॉटमेंट, कि सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो शेयर्स हैं उनको अलॉट किया जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में लॉटरी सिस्टम होता है, कि अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे बताया था मैंने कि 100 शेयर थे, 500 के लिए एप्लीकेशन पहुंच गई, तो लॉटरी सिस्टम के बेस पे ये डिसाइड होता है कि किसको शेयर देना है और किसको नहीं देना है। और फिर छठा होता है लिस्टिंग, कि अलॉटमेंट हो गई, जिस भी इन्वेस्टर को शेयर देना था वो दे चुके हैं, वो उनके डीमेट में क्रेडिट हो जाता है और उनके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाता है जितने के उन्होंने शेयर लिए थे। उसके बाद होता है कि एक्सचेंज पे लिस्टिंग होती है उन शेयर्स की, कि किस प्राइस पे वो लिस्ट होंगे। जो एक्सचेंज मतलब एनएससी और बीएससी पे लिस्टिंग होती है उन शेयर्स की। जिनको भी ये शेयर मिलते हैं, वो लिस्टिंग वाले दिन देख सकते हैं कि वो शेयर किस प्राइस पे खुला है और उनको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। तो उम्मीद करते हैं प्रोसेस समझ में आया होगा आपको। अब हम समझते हैं कि ये तो प्रोसेस होगा, कंपनी ने आईपीओ कैसे लॉन्च किया और लिस्टिंग कैसे हुई।
मगर अब हम समझते हैं रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कैसे अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई। तो इसके दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ब्रोकर प्लेटफॉर्म। ब्रोकर प्लेटफॉर्म से अप्लाई करने के लिए हम जिस भी ब्रोकर का अकाउंट यूज करते हैं, मान लीजिए जीरोधा, ग्रो, या जो भी किसी का करते हैं, उस अकाउंट में जाकर वेब पे या फिर एप्लीकेशन पे, वहां पे आईपीओ सेक्शन होता है। आईपीओ सेक्शन में जाकर जितने भी एक्टिव आईपीओ हैं उनमें से जिसमें भी हमें अप्लाई करना है उसमें एंटर करेंगे। उसके बाद जितने भी लॉट है लेने हैं हमें, लॉट साइज डिसाइड करके उसके बाद हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर तो कर दिया, बट पेमेंट कैसे होगी? उसके बाद जो भी हमारे लिंक बैंक अकाउंट है उस एप्लीकेशन के साथ, उस पे यूपीआई एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा आपके डीमेट अकाउंट से नहीं जाएगा, वो आपके बैंक अकाउंट में से प्लेस होगा। जैसे ही आप यूपीआई का लिंक वहां डालते हैं, आपकी यूपीआई एप्लीकेशन जो भी भीम हो, फोन पे हो, वहां पे ये जो ऑर्डर का पैसा है वो ब्लॉक करने के लिए एक मैसेज आएगा। तो वहां पे जाके आपको उस अमाउंट को ब्लॉक करना पड़ेगा। जैसे आप नॉर्मल पेमेंट करते हैं उसी तरह आप पासवर्ड डालेंगे अपने पेमेंट का, और वो अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। वो आपके अकाउंट में ही रहेगा जब तक ये अलॉटमेंट नहीं हो जाती है। अलॉटमेंट होने के 1 या 2 दिन बाद वो आपका अनब्लॉक, अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है तो ये आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, मतलब वो पैसा कट जाएगा आपके अकाउंट से। नहीं होता है तो वो अनब्लॉक हो जाएगा, मतलब पैसा आपको अकाउंट में फ्री हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ये है, ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से। और दूसरा ऑप्शन होता है आपका ASBA फैसिलिटी। इसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग पे जाना पड़ेगा। जिस भी बैंक का आप अकाउंट यूज करते हैं उसके इंटरनेट बैंकिंग में जाना पड़ेगा। तो वहां पे भी आईपीओ का सेक्शन होगा। वहां पे आप जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। आईपीओ सेक्शन में जाकर जितने भी एक्टिव आईटीओ में से आपको लेना है उनमें से फिर से वो लॉट फिल करेंगे। लॉट फिल करने के बाद आप उसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करते ही वो पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा, और वो अगर अलॉटमेंट मिलती है तो डेबिट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलती है तो आपका पैसा फ्री हो जाएगा। ये होता है दूसरा फैसिलिटी। दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि आईपीओ में अप्लाई करें कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा डबल हो जाता है, मगर सच्चाई ये भी है कि कई केसेस में 20 से लेकर 40% तक लॉस भी होता है। वो किन केसेस में होता है? अगर कंपनियां लॉस कर रही हैं, कंपनी का कोई फ्यूचर विजन नहीं है, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू है, तो इन केसेस में चांसेस ज्यादा होते हैं कि लॉस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। जबकि उसके उल्टा अगर ये चीजें सही होती है जिन कंपनियों में, तो उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। तो अप्लाई करने से पहले चार चीजें अपने आप आपसे पूछिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या आप उसे समझते हैं? दूसरा, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं? अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो दूर रहिए। तीसरा है आईपीओ प्राइस बैंड। इसको आप चेक कीजिए कि जो कंपनी की वैल्यूएशन है उसके अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस रखा गया है कि नहीं रखा गया। अगर आपको महंगा लग रहा है तो आप मत अप्लाई कीजिए। इसको आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, जो सिमिलर सेक्टर में काम कर रही हैं कंपनियां, उनके प्राइस क्या है शेयर मार्केट में। चौथा है आपका ओन प्लान, कि आप उसको किस लिए खरीद अप्लाई कर रहे हैं, कि खाली जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन गेन लेके आपको निकल जाना है, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। ये जरूरी है ध्यान रखना, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
क्योंकि आज की डेट में कई कंपनियां ऐसी हैं जो हाई वैल्यू पे लिस्ट हुई, मगर जब उन्होंने वहां से गिरना शुरू किया तो सालों बाद भी वो अपने आईपीओ प्राइस पे नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उनमें कोई ना कोई दिक्कत थी। वो प्रॉफिटेबल नहीं थी, फ्यूचर विजन नहीं था, या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था। तो इसी चीज में आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जीएमपी, जो आईपीओ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये एक ऐसी मार्केट होती है जो अनलिस्टेड शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है, जहां पे किसी कंपनी का आईपीओ नहीं आया मगर फिर भी उसके शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। मगर एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक अनऑथराइज्ड मार्केट है, सेबी से अप्रूव्ड नहीं है ये मार्केट। तो यहाँ पे रिस्क क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई सोचता है कि अगर मैं अनलिस्टेड शेयर को बाय कर लूं, अनलिस्टेड शेयर्स को बाय कर लूं और हो सकता है कि आईपीओ में ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रॉड के चांसेस हाई होते हैं, क्योंकि आप इनको ट्रैक नहीं कर सकते। जो लिस्ट हो चुकी हैं वो आपके एप्लीकेशन में दिख रही हैं, सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे कई लोग फंस जाते हैं अनलिस्टेड शेयर को बाइंग सेलिंग में। और उसके बाद जो ग्रे मार्केट प्राइस है, सॉरी प्रीमियम है, वो एक तरह से इंडिकेटर है कि जिसका आईपीओ आने वाला है वो सस्ता है या महंगा है। मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपए पे आईपीओ आया किसी शेयर का, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 20 रुपए, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि इसकी जो लिस्टिंग है 120 के आसपास होनी चाहिए। ये एक इंडिकेटर होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि आपके जो शेयर की लिस्टिंग है वो कितने पे होने वाली है, मगर फिक्स नहीं है। कई बार क्या होता है कि लिस्टिंग से पहले अच्छा खासा प्रीमियम दिखाया जाता है और लिस्टिंग वाले दिन सडनली प्रीमियम गिर जाता है, तो वहां पे भी क्या होता है कि लॉस हो सकता है जो अनलिस्टेड शेयर्स बाय करते हैं उन लोगों को। तो यहाँ पे क्या है कि इन चीजों को आप अवॉइड करना चाहिए। आपको हमेशा जो ऑथराइज चैनल है, चाहे जो आपका ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है, वहीं से ही ट्राई करना चाहिए कि बाय और सेल करें। तो चलिए अब इसको, आज के टॉपिक को क्लोज करते हैं। तो आज आपने समझा कि आईपीओ क्या होता है, दूसरा इश्यूएंस प्रोसेस क्या होता है, तीसरा आपने समझा आईपीओ कैसे अप्लाई करें, चौथा आपने समझा अप्लाई करें या नहीं, पांचवा आपने समझा जीएमपी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आईपीओ वाला टॉपिक क्लियर होली समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने टॉपिक 5 में, जो होगा बुल एंड बियर मार्केट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद। Please note that investments in security markets are subject to market risks, including the loss of principal. Read all the related documents carefully before investing. The information, charts, stocks, if any, referenced in this video are intended solely for illustrative and educational purposes only, and does not constitute any financial investment or trading advice. Past performance is not indicative of future results. Registration granted by SEBI and certification from an ISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. The content is based on personal opinion and market analysis. The content creator is not responsible for any financial losses or damages that may arise from the use of the information provided in this video.